आम इंतखाबात फरवरी में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों को यकीन दहानी करा दी। इलेक्शन कमीशन में आम इंतखाबात, इंतखाबी शेड्यूल और नई हल्का बंदियों पर मुशावरत जारी। अवामी नेशनल पार्टी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और BNP मेंगल के रहनुमाओं की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा NP मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा, इंतखाबात फरवरी से पहले तो हो सकते हैं, लेकिन ताखीर बर्दाश्त नहीं। BAP के अब्दुर्रहमान खेतरान बोले, इलेक्शन बेशक लेट हो जाएं, हल्का बंदियां जरूरी है। माथे पे पसीना, आंखों में आंसू, मुतालबा सिर्फ एक। मुल्क भर में छठे रोज भी महंगे बिलों के खिलाफ एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, बिल नजर आतिश कर दिए। फैसलाबाद में आज भी मुजाहरे, फेस्को के खिलाफ नारेबाजी। उकाड़ा, भलवाल, बहावल नगर समेत शहर शहर अवाम सरापा एहतजाज। मियां चन्नू में अवाम का बिजली के बिल जमा न कराने का ऐलान। कहौर पक्का में गरीब रेहड़ी बांध ने बिल अदा करने के लिए रेहड़ी बेच दी। आमदन से ज्यादा बिल, राशन खत्म, कारोबार शदीद मुतासिर। ताजिर बिरादरी शटर डाउन हड़ताल के लिए पेश पर आ गई। कराची के ताजिरों का जुमे को हड़ताल का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में 2 सितंबर को शटर डाउन हड़ताल की जाएगी। फैसलाबाद में ताजिर तंजीमों के 3 बड़े ग्रुपों का एहतजाज पर इत्तेफाक। जमात इस्लामी ने हफ्ते को मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे रखी है। अवाम बिजली के बिल नहीं दे सकते, मुल्की सूरत हाल संगीन हो चुकी। 2 और सरचार्ज लगने जा रहे हैं, जिससे हालात मजीद खराब होंगे। सेनेटर शेरी रहमान का कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में इजहार ख्याल। कहा, खित्ते में बिजली के बिल पर सबसे ज्यादा टैक्स पाकिस्तान में लगे। गरीब अगर बिल देना बंद कर दें तो रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने ब्रीफिंग दी। IMF से मुआहिदा हमें वर्षे में मिला, इस पर दोबारा बातचीत मुमकिन नहीं। बदकिस्मती से हमने मईशत को कमजोर करने के लिए तमाम काम किए हैं। सोचती हूँ मैंने ये ओहदा कबूल क्यों किया। ये लाइटर नोट पर है। निगरान हुकूमत मुसलसल इजलासों के बाद भी रिलीफ देने में नाकाम। बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए पाकिस्तान का IMF से वर्चुअल राब्ता। निगरान वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की IMF की नुमाइंदा एस्टर प्रेस से बातचीत। बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पेश कर दी। बिजली सस्ती की तो टैक्स का हदफ कहाँ से पूरा होगा। IMF ने प्लान मांग लिया। पाकिस्तान की जानिब से आज ही तहरीरी प्लान भेजे जाने का इम्कान। तनख्वाह है 30,000 रुपये, 60,000 बिल है तो कितने अफोर्ड करे। आटा महंगा, पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, हर चीज महंगी। तबाही लाती मुल्क दी। 700 रुपये तो मैं दिहाड़ी लेना, 18,000 रुपया बिल ले। दसो मैं केड़े खर्चे पूरे करांगा। पहले ही मरे पे हैं और मार देंगे और क्या होगा। खुद तो वो सारे खुशहाल हैं, हम तो कहेंगे महंगाई कम हो। अवाम पर महंगाई का नया पहाड़ तोड़ने की तैयारियां। 1 सितंबर से पेट्रोल 9 रुपये फी लीटर महंगा होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल में 14 रुपये फी लीटर तक इजाफे की तजवीज़। ओगरा ने समरी तैयार कर ली। निगरान वज़ीर आज़म से मंजूरी के बाद नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। आज का दिन भी पाकिस्तानी मईशत पर भारी रहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 525 पॉइंट्स की गिरावट। 100 इंडेक्स 46,244 पॉइंट्स पर बंद। उधर इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.40 महंगा 304 रुपये 45 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये महंगा होकर 319 रुपये तक जा पहुंचा। बिजली और डॉलर की कीमत में इजाफे से शरह सूद 3% तक बढ़ने का खदशा। शरह सूद 22 से बढ़कर 25% तक पहुंचने का इम्कान। ज़राए स्टेट बैंक के मुताबिक हंगामी मॉनेटरी पॉलिसी का इजरा वक्त से पहले किया जा सकता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जहलुम के करीब टला। फील्ड फायरिंग रेंजर्स का दौरा, फील्ड फायर और जंगी मशकों का मुआहिदा किया। ISPR के मुताबिक सिपा सालार को मशक के मकासद पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ ऑपरेशनल मशकों को अंजाम देने में फजाइया, आर्मी एविएशन और ज़मीनी दस्तों की हमांगी को सराहा। फौजियों की जंगी महारत और जारहाना जज्बे की तारीफ की। आर्मी चीफ ने फौजियों के बुलंद हौसले और जंगी सलाहियतों को भी सराहा। साइफर केस में चेयरमैन PTI की जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। अटक जेल में खुसूसी अदालत के जज ने साइफर केस की समाअत की। उधर साइफर केस की अटक जेल मुंतकिली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज।
PTI वकीला ने वजारत कानून के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात का इख्तियार समात भी चैलेंज। दूसरी तरफ PTI की लीगल टीम ने खुसूसी अदालत में 3 दरख्वास्तें दायर कर दी। अदालत ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त बाज़ गिरफ्तारी पर नोटिस जारी किया। नैब कवानीन से किस किस ने फ़ायदा उठाया, कितने मुकदमात वापस हुए, सुप्रीम कोर्ट ने तफसीलात मांग ली। नैब तरामीम में बहुत से जुराइम ख़त्म कर दिए गए या तब्दील कर दिए गए। तरामीम से कुछ जुराइम को साबित करना इंतहाई मुश्किल बना दिया गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की नैब तरामीम के खिलाफ केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, पार्लियामेंट में कानून साजी से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रबर स्टैम्प बना दिया गया। अदालत को मुतमईन किया जाए कि कोई जुर्म खत्म नहीं किया गया। केस की समाअत कल तक मुलतवी। चेयरमैन PTI को 24 दिन में रिलीफ दिया गया। गुड टू सी यू और लाडलाइज्म नहीं चलेगा। मुल्क में इंसाफ का दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए। साबिक वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अवाम को महंगाई से फिर निजात दिलाएंगे मरियम नवाज शरीफ पुरअज़्म। पंजाब वुमेन विंग के अहदेदारों से मुलाकात में कहा, नवाज शरीफ के होते हुए कौम को मायूस और नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं। महंगाई से अवाम की आंखों में आंसू लाने वाले मुजरिमों को कटहरे में खड़ा करेंगे। PTI रहनुमाओं के गिर्द कानून का शिकंजा मजीद सख्त। हलीम आदिल शेख सिंध हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार। हलीम आदिल शेख जमानत के लिए अदालत आए लेकिन धर लिए गए। उधर सीक्रेट एक्ट कोर्ट ने शाहमूद कुरैशी को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मजीद जिस्मानी रिमांड मांगने पर अदालत का इजहार बरहमी। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से कायम मुकाम अमरीकी नायब सेक्रेटरी ख़ारजा का राब्ता। पाकिस्तान में आम इंतखाबात से मुतालिक तबादला ख्याल, मुआशी इस्तेहकाम, IMF से रवाबित और बाहमी ताल्लुकात पर भी गुफ्तगू। अमरीका के साथ बातचीत में साफ और शफाफ इंतखाबात पर बात हुई। आम इंतखाबात के हवाले से कोई बैरूनी दबाव नहीं, इलेक्शन आइन के मुताबिक होंगे। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, गैर मुल्की सफारतकारों से मुलाकातों में चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी पर कोई बातचीत नहीं हुई। सऊदी वली अहद का सितंबर में दौरा पाकिस्तान का इम्कान। मोहम्मद बिन सलमान मुतवक्के तौर पर 10 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। सऊदी वली अहद दौरे के पहले मरहले में पाकिस्तान फिर भारत जाएंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक सऊदी वली अहद का मुमकिना दौरा पाकिस्तान 4 से 6 घंटों का होगा। दौरे में पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी के क़याम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। 11 सितंबर को मोहम्मद बिन सलमान 18वीं G20 सरबराही इजलास के लिए भारत पहुंचेंगे।